बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं वर्ग 4 के हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 में दी गई कहानी बहुभाषी विद्वान पे बात करूंगा। इस कहानी में हम सब जानेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। तेनालीराम की कहानी है जिसमें बहुत ही रोचक ढंग से मातृभाषा के विषय में बताया गया है। तो आइए इस कहानी को देखते हैं। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय सभा में अपने मंत्रियों और अन्य सभासदों के साथ बैठे थे। तेनालीराम भी वहीं थे। तभी वहां एक आदमी आया। उसने महाराज का अभिवादन करने के बाद अपना परिचय दिया और बोला, राजन, मैंने सुना है कि आपकी सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान है। आपने ठीक ही सुना है श्रीमान। महाराज ने गर्व भरी दृष्टि तेनालीराम की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोले, हमें अपने सभासदों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो महाराज, आपके सभासदों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? इतना कहकर उस आदमी ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। पहले वह मराठी में बोला, फिर तमिल में, फिर उसने कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी अपना व्याख्यान दिया। इसी तरह वह कई दूसरी भाषाओं में भी बोला। वह जो भी भाषा बोलता था सुनकर लगता था कि यही उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। अपना व्याख्यान खत्म करने के बाद उसने फिर प्रश्न किया, राजन, क्या आप या आपका कोई सभासद बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? सभी सभासद चुप। कोई समझ न पाया कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, निश्चित रूप से हमारे अतिथि अत्यंत विद्वान हैं। हमारे राज्य को ऐसे विद्वान अतिथि का आदर और सम्मान करना चाहिए। कृपया इन्हें हमारे अतिथि गृह में ठहराएं तथा कुछ एक दिन मुझे इनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। विद्वान को राजकीय अतिथिशाला में सम्मान के साथ ठहराया गया। तेनालीराम स्वयं उनकी सेवा में लग गए। इसी प्रकार 1-2 दिन बीत गए। एक दिन सवेरे तेनालीराम ने देखा कि विद्वान स्नान कर एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हैं। उनके पैर धरती पर थे और वे आंखें बंद किए हुए किसी सोच में डूबे हुए थे। तेनालीराम कुछ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे एक कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुंचे। विद्वान की आंखें अब भी बंद थी। तेनालीराम ने उनके पैर छूते हुए भारी लोटा ऊपर से ही उनके पैरों पर गिरा दिया। लोटा विद्वान के पैर से जोर से टकराया और वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। तेनालीराम ने कहा, क्षमा चाहता हूं श्रीमान, पूजा करने के लिए जल लेने जा रहा था। आपको यहां देखा तो सोचा आपको प्रणाम करता चलूं। भूलवश लोटा आपके पैरों पर गिर गया। तेनालीराम ने तुरंत ही वैद्य को बुलाकर विद्वान का उपचार करवाया। अगले दिन विद्वान सभा में आए। बोले, महाराज, आज 5वां दिन है। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा? महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठकर बोले, महाराज, हमारे सम्मानित अतिथि की मातृभाषा तमिल है। महाराज ने विद्वान की ओर देखा।
विद्वान ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वाह तेनालीराम, वाह, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको ये पता कैसे चला? तेनालीराम ने कहा, याद कीजिए श्रीमान, कल सवेरे जब आपके पैर पर लोटा गिरा तो आप दर्द से तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। व्यक्ति जब दुख या संकट में होता है तब वह पहले अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करता है। आपने भी दर्द के समय अपनी मातृभाषा में ही अपनी माँ को याद किया। यही जानने के लिए मैंने आपके पैरों पर जानबूझकर भारी लोटा गिराया था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हैं। महाराज, मैंने आपकी सभा के बारे में जो सुना था वह सच ही पाया। यह सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने सहर्ष अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। सभी सभासदों ने भी तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो देखा बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि मातृभाषा क्या होती है। हमारे घर की भाषा जिससे हम बोलचाल शुरू करते हैं, हम अपने माँ, पिताजी, भाई बहनों के साथ जिस भाषा को बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को बार बार देखें और इसमें बताई गई चीज़ों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।